हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये होगा दूसरा लेक्चर। ठीक है। इसके पहले जो भी वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखे हो तो ये कुछ हद तक समझ में नहीं आएगा, तो उसे देखना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कल देखा था कि मैटर जो है वो क्या है। ठीक है। जो भी जिसके पास भी मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, मैटर। ठीक है, इतना हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि ये मैटर जो हम आसपास देखते हैं, तुमने खुद नोटिस किया होगा कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें गैस फॉर्म में होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो आखिर ये है क्या? तो ये हम पार्टिकल्स के ही बेसिस पर बात करेंगे कि पार्टिकल का सेपरेशन कैसे है। ठीक है। पार्टिकल का सेपरेशन कैसे है, और एक चीज ध्यान देना, जो भी हम करेंगे वो दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, एक फोर्स के बारे में, ठीक है, और एक स्पेसेस के बारे में। ठीक है। फोर्स और स्पेसेस के बारे में, किसके बीच में? पार्टिकल्स के पास। दो पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो उनके बीच में फोर्स कैसा है और स्पेसेस कैसा है। पूरा स्टेट ऑफ मैटर बस इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे है। अगर ध्यान से समझ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें तुरंत। ठीक है। तो और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। पहला है, ये देखेंगे कि हम मैटर को क्लासिफाई कितने तरह के स्टेट में करते हैं। तो पहला हमारा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये पांच है। पांच कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है जो भी हम आसपास मैटर देखते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहीं से ग्लिम्स ले लो। ये सॉलिड शेप में है और इसके पैटर्न कैसे हैं, इसके पार्टिकल के पैटर्न कैसे हैं। ये गैसियस फेज में है बीच वाला। ठीक है। तो गैस के पार्टिकल कैसे हैं और लिक्विड फेज में। तुम नोटिस करोगे कि जो हमने बात की थी किसकी किसके बारे में, फोर्स और स्पेसेस। ठीक है बॉस। देखो, अगर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उनके बीच में स्पेसेस क्या होंगी, कम होंगी। तो तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस। क्या होगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस। वन अपॉन मतलब इनवर्सली। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पेस घटता जाएगा, स्पेस कम होता जाएगा। ऑब्वियसली अगर तुम अपने फ्रेंड्स में भी देखो तो जिससे ज्यादा बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा क्लोज होता है। बॉन्ड मीन्स फोर्स और क्लोजनेस मीन्स स्पेस। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। पहला है हमारा सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स देखो, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगे। बहुत ही क्लोज होने का क्या मतलब होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। पार्टिकल टाइटली क्लोज्ड है मीन्स क्या है, फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होगा। अब बॉस अगर ये पहले ही से पैक है तो क्या इसको तुम दबाओगे, प्रेशर करोगे, प्रेशर दोगे या कंप्रेस करोगे? तो कंप्रेस मीन्स दबाना। तो क्या इसको दबाओगे तो ये दबेगा? फर्दर नहीं दबेगा। तो यही बोला है कि द गैप बिटवीन द पार्टिकल आर टाइनी एंड हेंस इट इज टफ टू कंप्रेस देम। ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं और इसी वजह से इनका क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मीन्स कि किसी ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम। एक कंटेनर की बात अगर करें तो, 3D फिगर की बात करें तो। ठीक है। अब ये कंप्रेस नहीं हो सकते, इस वजह से इनको रिजिड कहा जाता है। पार्टिकल एंड सॉलिड कैन, अच्छा भाई अब स्पेस तो है नहीं, स्पेस नहीं है तो तुम ये सोचोगे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, वाइब्रेशन के टर्म्स में होगा। मीन्स वो अपने ही पोजीशन पे क्या होंगे, इधर उधर करके मोशन करेंगे अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है। और मूव नहीं कर सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज एडमेंट। एडमेंट मीन्स हाई, बहुत ज्यादा हाई। हाउस द जोश। ठीक है। अच्छा, जब ये फ्लो नहीं कर सकते, जब ये मूव नहीं कर सकते तो डिफ्यूजन कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, लो होगा। एग्जाम्पल तुम अपने आसपास देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं। मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लिक्विड। क्या हुआ, हमने पहली बार सॉलिड देखा तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। इससे हमने क्या बताया कि भैया इसके अंदर का जो फोर्स होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा और स्पेसेस क्या होगा, कम होगा। अब थोड़ा सा इसके बीच में आते हैं, मीन्स फोर्स भी कम होगा और स्पेसेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टाइट पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि फोर्स क्या हो गया, बॉस कम हो गया। ठीक है। फोर्स कम होने की वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। इनको जैसे भी बर्तन में तुम डालोगे, जैसे ही वेसल्स में, जिस टाइप की भी वेसल्स में डालोगे वो उसका शेप ले लेंगे। ठीक है। लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल हैव लेस स्पेसेस, लेकिन फिर भी ये कंप्रेस हो सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है। सॉलिड
एकदम नहीं कंप्रेस हो सकता, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन फिक्स शेप इसका नहीं होता है, इसको जिस कंटेनर में डालोगे वैसा ही ये क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। ऑब्वियसली फोर्स कम है मींस फ्लो हो सकता है बॉस, और फ्लो हो सकता है मींस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में। जो भी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इसके अगले पार्ट में जो वीडियो आएगी उसको हम इसी से रिलेट करते हुए समझेंगे। तो इस वीडियो का देखना भी इंपॉर्टेंट है और इसके पहले वाली वीडियो का भी, ठीक है। इसके बाद आता है गैसेस। इसमें समझा कि सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें फोर्स क्या होगा, कम होगा और स्पेसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे फोर्स एकदम कम हो गया गैसेज में और स्पेसेस क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गए, देख लो, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मींस बहुत ना के बराबर, एंड दे कैन मूव फ्रीली, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब फोर्स ही नहीं है तो इनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा और फिक्स शेप भी नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मींस, अब देखो पार्टिकल जितना दूर होता जा रहा है तुम उतना अच्छे से इसको कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि जगह है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है इसलिए हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल है मींस स्पेस नहीं है बॉस, स्पेस नहीं है मींस मूव कर सकता है इधर उधर, तो इस वजह से डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यूज किया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई भी बॉडी मोशन में है, तुम दौड़ने लगे मींस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जो भी हमारी एनर्जी है, ठीक है, तो वो दो तरह से डिफाइन होती है एनर्जी, ठीक है। और ये होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक होगी क्या, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मोशन कराने में हेल्प करती है और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें रेस्ट में ले आने में, रेस्ट में ले आने नहीं बोलोगे मींस अगर तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और यही दो आपस में एनर्जी क्या होंगी, आपस में इंटरचेंज होगी। जब तुम अचानक से उठ के भागने लगोगे तो ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में, ठीक है। तो भैया मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है मींस काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। लिक्विड में मूवमेंट कम हो रहा था इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम थी, और सॉलिड में मूवमेंट हो ही नहीं रहा था तो काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर थी, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से तुमने सीख लिया स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद जो ये तीन हमने स्टेट पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जनरली तुम रियल लाइफ में देखते होगे, रियल लाइफ में इन्हीं तीन स्टेट ऑफ मैटर का बहुत ही ज्यादा रोल प्ले और इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्लाज्मा, प्लाज्मा है जो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी मींस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही ये मिलेगा देखने को, जैसे सन पे हो सकता है या तुम यहां भी बना सकते हो। देखो पार्टिकल सॉलिड कैसे होते थे, लिक्विड में थोड़ा दूर हुए, गैसेज में बहुत ज्यादा दूर हुए, और ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, लेट्स से टेम्परेचर बढ़ा लो, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, आयंस मीन्स प्लस और माइनस में बिखर जाएंगे। जैसे NaCl तुमने देखा था, तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, मीन्स इसमें जो गैसेस के पार्टिकल होंगे वो आयंस के फॉर्म में होंगे, और ये कहाँ पॉसिबल है, सन पे ज्यादातर पॉसिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू आयनाइज नोबल गैसेज एंड मेक ग्लोइंग साइन विच इज एसेंशियली प्लाज्मा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हम नोबल गैसेज की टेम्परेचर रेज कर देंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा आर व्हाट स्टार्स आर, जो स्टार्स होते हैं वो इसी फॉर्म ऑफ मैटर के पार्ट्स होते हैं, और सन भी क्या है, स्टार। जहां प्लाज्मा बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता था वहां पे ये जो स्टेट ऑफ मैटर है बोश आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। समझ में आ गया। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा, और बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ना के बराबर होगी, ब्रिंग्स डाउन द काइनेटिक एनर्जी, द एटम्स नो लॉन्गर स्टे सेपरेट बट बिगिन टू क्लम टुगेदर। अब देखो सॉलिड में क्या होंगे, सॉलिड में तो हमारे देखे थे पास में है एटम, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और घटा दे रहे हैं, मींस और ज्यादा एक दूसरे के पास हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ये जो फॉर्म ऑफ मैटर है ये काफी डेंस हो गया है, काफी डेंस हो गया है। इसको ऐसे समझो कि लेट्स से अगर तुम आसमान में पत्थर उछाल के फेंकते हो, ठीक है, तो गैसेज हैं, तुम्हारा जो स्टोन होगा वो इजीली चला जाएगा। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और सॉलिड में शायद ना जाए।
लेकिन सोचो कि जैसे जैसे पार्टिकल पास आ रहे हैं, तुम्हारा जो पत्थर जो तुमने फेंका है वो क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। ठीक है, तो उसी तरह लाइट के साथ होता है, लाइट कैन इजिली ट्रेवल इन गैसेस। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होती है लिक्विड में, सॉलिड में और ज़्यादा परेशानी होती है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या हो जाता है, लाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इस वजह से लाइट के बारे में हमको पढ़ने को इस स्टेट ऑफ मैटर में हेल्प मिलती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बस जानना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम पढ़ लेना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर फ्लूइड, विच इम्प्लाइड दैट इट फ्लोज विदाउट फ्रिक्शन। ये ऐसा फ्लूइड है जो अपने मन से फ्लो होता है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है। मीन्स अगर एक बार इसको फ्लो करा दो तो ये फ्लो होता ही जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई इसे रोके ना। ठीक है, एक नई बात आई है अभी, कुछ आई मीन लास्ट ईयर या उसके पहले एक नया स्टेट ऑफ मैटर खोजा गया है जिसको बोलते हैं फर्मोनिक कंडेंसेट। ठीक है, नासा के साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें खोजा है, अभी भी रिसर्च इस पे जारी है। तो कुल मिला के अगर तुमसे कोई पूछे स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 6 टाइप के होते हैं। एक नया ऐड हुआ है, कौन सा, फर्मोनिक कंडेंसेट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यही तीनों है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा बस ये जानो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे। और ये जो फर्मोनिक है अभी भी इस पर रिसर्चेज चल रहे हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इजी बना लिया मैंने, यहाँ पे तीनों को कंपेयर कर दिया है। देखो तीनों के पास मास होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, लिक्विड का सॉरी सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा। यहाँ पे हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम लिख देना भाई। ठीक है, हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, शेप होगा इसका, ये तो जिस कंटेनर में पुट करोगे वैसा ही शेप ले लेगा, और इसका भी शेप नहीं होगा। ठीक है, नो डेफिनेट शेप। ठीक है, और यहाँ पे ये गैसेज का मेरे को लग रहा है सॉलिड से मर्ज हो गया है थोड़ा सा, इसको अपनी बुक से ट्राई कर लेना, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, हाँ मैं एक बार और इसमें अगली वीडियो में इसको एक बार और क्लैरिफाई कर दूंगा थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए ये जानो कि पार्टिकल्स पास हैं और पार्टिकल्स दूर हैं। ठीक है, इसी पर तुमको फोकस करना है, तुम क्या क्या कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में हम इसको अगले लेक्चर में करेंगे और उसके आगे वाला टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो यार तो तुम्हें पता है अपना काम, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना। कोई डाउट हो तुम कमेंट सेशन में करो, वहां पे रिप्लाई तुरंत हो जाता है। थैंक यू।